कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 85 81 80 29 29। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करना होगा आपको कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो आपको डिटेल्स दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि 251 रुपया पे करना होता है। जब आप पे करेंगे तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और पीछे की जितने भी सारे क्लास हो चुकी है उन सभी का नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। और प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे ये बता दें कि जैसे कि प्रश्नावली 7.2 है ना, इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो मिलेगा ना भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, यानी प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 3 फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा इसमें। पहला ये है कि विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वही दूरी सूत्र, दूरी सूत्र की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी, मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी, है ना। इन तीनों का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। विभाजन सूत्र का निर्माण करना हम आपको बता दें। जैसे कि ये हमारे पास एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, इस बिंदु का नाम रख देते हैं Q। P बिंदु के निर्देशांक हम x, y, x1 y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x1 y1। ठीक है, और Q बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को, P और Q बिंदु को विभाजित करने वाला यानी बांटने वाला एक R बिंदु है। समझो यहाँ पे R बिंदु है। क्या है? R बिंदु है। और ये R बिंदु क्या करता है? PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से हम विभाजन सूत्र का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, यहां पे मैं लिख देता हूं, समझ जाना, बढ़िया रहेगा। विभाजन सूत्र बराबर, ठीक है, तो वो देख लो। विभाजन सूत्र बराबर जो होता है ना, ट्रिक में मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपको लिखना है mx, ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। क्या लिखना है आपको भाई? mx, और प्लस में क्या लिखना है? mx, ये लिख देना और बट्टा लगाना। फिर आप क्या करना, m1 प्लस में m2 कर देना, ये कर देना। ठीक है, कॉमा। फिर आप क्या करना भाई, यहां से आप ये कर लेना कि my प्लस में my कर लेना, ओके, और बट्टे में m1 प्लस में m2 कर लेना। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आपको करना क्या है भाई? आपको करना कि 12 21 करना है, 12 21, फिर करना है 12 21। तो ये हमारे पास विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि ये जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आया है ना, वो क्या आया है? एक तो x बराबर निकल के आया है और दूसरा हमारे पास किसका निकल के आया है? तो y बराबर निकल करके आया है। ठीक है, यानी x का फॉर्मूला ये वाला पार्ट है और y का फॉर्मूला ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र की मदद से दोनों एक साथ भी निकाल सकते हो या अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। x बराबर का है तो ये वाला लिखना पार्ट, y बराबर का है तो ये वाला पार्ट लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला का आप निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। और दूसरा, ये तो पहला फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। दूरी सूत्र तो मैंने पीछे वाले प्रश्नावली में मैंने बता दिया था 7.1 में। ठीक है, एक ये नहीं बताया था मध्य बिंदु बराबर क्या होता है भाई। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है ना। तो मध्य बिंदु बराबर भाई होता है x1 प्लस में x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस में y2 बाई 2, ये होता है मध्य बिंदु बराबर। ठीक है, तो मध्य बिंदु के जगह पे x, y आप रख सकते हैं। क्यों रखेंगे?
क्योंकि यहाँ पे देखिए जो निकलता है ना, पहला तो x बराबर होता है और दूसरा y बराबर होता है, इसलिए ठीक है। तो कोई भी जैसे मध्य बिंदु लगाएंगे तो किसी न किसी का निर्देशांक ही हम ज्ञात करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे विभाजन सूत्र लगाएंगे तो कोई ना कोई बिंदु का हम निर्देशांक ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, x, y के फॉर्म में, या फिर आप मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, जो भी निकलेगा वो भी क्या होगा, x, y के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, एक के बारी चलेंगे क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ये मिट गया। अब तनका क्वेश्चन को तू लोग पढ़ लो। क्वेश्चनवा क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और बिंदुओं ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे ही बात हुआ विभाजित का, तो समझ जाना कि विभाजन सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको क्या करता हूं, एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे कहता क्या है वो देख लो। ठीक है, क्या कहता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं भाई। तो आइए, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु मान लो कि एक ये बिंदु हमने मान लिया, अरे मानने तो दो कम से कम यार। मान लिया कि ये बिंदु, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, और एक ये बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं Q। हमने यहाँ पे बिंदु मान लिया। तो माना बिंदु P ये मान लिया कि -1 में हम 7 मान लिए, और Q मान लिए ये वाला हमारे पास क्या 4 मान लिया। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, जो बिंदु ये और ये, तो ये और ये मैंने कर दिया, को मिलाने वाली रेखाखंड को, कहता को मिलाने, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वो कौन सी बिंदु है, कहता ना उस बिंदु के निर्देशांक। तो मान लेते हैं वो बिंदु हमारे पास चलो है, यहाँ पे मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R बिंदु मैंने मान लिया। और यही R बिंदु क्या करता है, ये PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा, तो 2:3 में विभाजित कर दिया। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक जो भी ज्ञात होगा भाई वो x, y के फॉर्म में ज्ञात होगा, यानी x और y की वैल्यू निकलेगा। तो R बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, और यही R बिंदु क्या किया था, P और Q को 2:3 में विभाजित किया था। ठीक है, तब निकलेगा कैसे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जान लो, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से करते क्या, हल। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ हल, तो मैंने लिख दिया हल, कोई दिक्कत दिख रही ना, तो मैंने हल लिख दिया। अब लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक, लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक है ना। तो भाई आप जो निकाल रहे बिंदु R के निर्देशांक, वो निकलेगा कैसे, तो सिंपल सी बात है, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, विभाजन सूत्र बराबर, तो हम वो लिख देते हैं ना, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, तो वही मैंने तरीका बताया था, क्या लिखना भाई, mx प्लस में mx ये लिख लेना, और बट्टे में क्या करना भाई, m1 प्लस में m2 कर लेना, कॉमा फिर लगाना क्या, my क्या लिखना, my प्लस में my, करेक्ट, और बट्टे में क्या कर लेना, m1 प्लस में m2 कर लेना। ये मैंने कर दिया, तो ये हमारे पास विभाजन सूत्र बराबर आ गए, राइट। अब इसी में हम पुट करेंगे भाई। अच्छा, ये फॉर्मूला पूर्ण रूप से अभी ज्ञात नहीं हुआ है, अब ट्रिक लगाई ना, mx ये सब लिख दिए। अब क्या करना, 12 21 कर देना। ठीक है, यहाँ भी कर दो 12 21 कर देना। ठीक है, तो 12 21 कर दिए, यानी m1 x2 प्लस m2 x1, बस ऐसे ही मैंने पूरा कर दिया। अब देखो भाई, विभाजन सूत्र से हम क्या निकाल रहे हैं भाई, तो बिंदु P के निर्देशांक। तो जो भी निर्देशांक निकलता है x, y के फॉर्म में निकलता है, तो विभाजन सूत्र के जगह पे हम लिख सकते हैं x, y, क्योंकि इधर जो भी वैल्यू आएगी, इस साइड जो आएगी वो x का वैल्यू, इस साइड जो आएगी वो y की वैल्यू होगी, है ना। तो हमने यहाँ पे कर दी। अब मान पुट करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि m1 की वैल्यू कितनी है। अरे भाई 2:3 में
मतलब 2:3 में विभाजित किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। ये m1 है और ये हमारे पास m2 है। करेक्ट। x1 y1 तो है ये, x2 y2 है ये। आप पुट करो, कोनो बंदरवो ज्ञात कर लेगा, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, m1 का वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं भाई, तो 2 है, और गुने में x2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो लिखेंगे 4। ओके। और प्लस में m2 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे, और गुने में x1 का मान है -1, तो हम लिखेंगे -1, और बटा लगाएंगे m1 प्लस m2, तो m1 2 है और प्लस में m2 3 है। ये मैंने कर दिया, कॉमा इधर करिए। m1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई, तो 2 है, और गुने में y2 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, और प्लस में m2 की वैल्यू कितना है भाई, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और गुने में y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू 7 है, तो हमने 7 कर दिया, और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 3 हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है भाई। अब ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, तो हम लिखेंगे 8, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा, और बट्टे में 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, और प्लस में 7 तिया 21, और बट्टे में 3 2 5 हो जाएंगे। करेक्ट ना भाई, आपने समझ लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 5, तो हम लिखेंगे 5, और बट्टे में 5, कॉमा 5 यानी 21। अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं तो है क्या, इधर माइनस माइनस था क्या, देख लो, नहीं तो फिर पूरा चौपटे हो जाता है। m2 कितना है भाई, देख लो, m2 यहाँ पे 3 है, गुने में अब y1 कितना है, तो y1 देख लो 7 है। ठीक है, 7 तिया 21। अब उसके बाद नहीं तो फिर 21 6 ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो m1 कितना था, 2, गुने में y2 कितना है भाई, कहीं गड़बड़ नहीं ना, हाँ देखो हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रे चौपट, y2 हमारे पास -3 है, तो ये माइनस ना देंगे, तो अब देखो y2 के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, है ना। तो y2 की वैल्यू कहाँ पुट किए थे, y2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये मैंने माइनस कर दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो तो 3 दूना 6, ये माइनस का आ जाएगा, हमने माइनस का कर दिया। अब 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 और बट्टे में 5 हो जाएंगे। राइट, हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से क्या करो भाई, काटो। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 काट दिए, और 5 तिया 15, तो भाई ये 5 तिया 15 काट दो, तो मैंने काट दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, तो 1,3 आ गया। क्या आ गया, 1,3, यानी x, y की वैल्यू, है ना। अब x, y क्या है, तो बिंदु r के निर्देशांक है ना। तो हमारा जो आंसर आ गया 1,3 आ गया। राइट, ये दिख रहा है ना भाई, 1,3। हाँ भाई दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 1,3 आ गया, पहला में सॉल्व हो गया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, ये सॉल्व कर लिए, तो दूसरा सॉल्व कर लें। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे भाई। दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब समान समान भाग में 3 भाग, यानी समान 3 भाग में बांटना है। बराबर बराबर दूरी करके हमें 3 भाग में बांट देना है। तो आइए हम बांटते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो आइए यहाँ से, अरे ई रेखा नहीं, ओरिजिनल रेखा खींचना भाई। हाँ आ गया सिलेक्ट हो करके, चल भाई ये मैंने रेखा खींच लिया। ओके, अब हमें करना क्या है भाई, इसे समान भाग, कहता है क्या, समत्रिभाजित। आइए बिंदु ये और ये है, मान लेते एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु का नाम रख देते हैं P और इस बिंदु का नाम रख देते हैं Q। तो P और Q हमने क्या किया, रख दिया भाई। अब P Q रखने के बाद देखो बिंदु 4, यानी पहला बिंदु हम लिख देते हैं, क्या हमारे पास आ गया, तो 4, -1 है। ओके, और दूसरा बिंदु क्या है भाई, तो ये है -2, में -3 है। ये मैंने कर दिया, हाँ भाई हमने कर दिया। तो 4, -1 और -2, -3। ओके, अब इस बिंदुओं को, ये बिंदु को क्या करता है, को जोड़ने वाली थी, इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ा गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भाग में बांटना है भाई। तो 3 भाग में हम कैसे बांटेंगे, तो बांट देते हैं।
चलो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है। कैसे यार नीचे आ जाता था तेरी के, ये 2 भाग और ये हमारे पास 3 भाग, 1 2 3 भाग में हमने बांट दिया भाई। हाँ भाई हमने क्या किया, बांट दिया। ओके, अभी जो बांटा है उसका नाम रख देते हैं, क्या ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं, ए बी हमने रख दिया। ओके, अब इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान सकते हैं अगला पेज लिए थे कि नहीं, दूसरा का 2 क्वेश्चन लिए हैं, बढ़िया रहेगा। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा यहाँ से हल। अब हल लिखने के बाद करोगे क्या कि माना बिंदु क्या है हमारे पास, ए एवं बी पी क्यू को, पी और क्यू एवं बी पी क्यू को क्या करता है भाई, पी क्यू को समत्रिभाजित करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समत्रिभाजित, त्रिभाजित है ना, समत्रिभाजित करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया करता है। तब ए और बी का हमें क्या करना होगा भाई, तो हमें ज्ञात करना होगा। तो किसका निर्देशांक ज्ञात कर ले सबसे पहले, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, करता है, इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक बराबर, तो बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो कोई भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, x, y के फॉर्म में ही आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात है, हमें तो भाई विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सभी को बांटा गया था ना, समान दूरी में 3 भाग में बांटा गया, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र में m1 m2 की भी जरूरत होती है, x1 y1 x2 y2 इन सब की जरूरत होती है। तो आइए सब ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। ठीक है, अब बात आती है कि m1 m2 का मान कहाँ से निकालेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, हम बिंदु a का निकाल रहे हैं ना निर्देशांक। तो अब देखो कि बिंदु a से इधर कै गो टुकड़ी, तो इधर 1 टुकड़ी है। बिंदु a से इधर कै गो टुकड़ी, यानी कै भाग में बटा हुआ है, तो 2 भाग में, एक ये भाग है और एक ये भाग है, 2 भाग है कि नहीं भाग है। तो बिंदु a से 1 भाग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और बिंदु a से इधर 2 भाग है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, मतलब समझ गए, हमारे पास अनुपात निकल गया कि 1:2 में विभाजित किया ये बिंदु a। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो 1 जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा m1 और 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा m2। करेक्ट, अब निकालेंगे। चलिए, बिंदु ए के निर्देशांक यानी विभाजन सूत्र से, तो बोलेंगे लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र बराबर है ना। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, लिख दो फटाक से, लिखो mx प्लस में mx, करेक्ट, और बट्टे में m1 और प्लस में m2 हमने लिख दिया, कॉमा इधर लिखेंगे क्या, my और प्लस में my, करेक्ट, और इधर लिखेंगे क्या, m1 प्लस में m2। अब करेंगे क्या भाई, अब जो करना है करो, 12 21, इधर क्या करना 12 और फिर 21, हमने 12 21 कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला नजर आ गया। अब इसी पे हम पुट करेंगे, हमारे बिंदु ए का निर्देशांक आ जाएंगे। तो कोई भी निर्देशांक आएगा तो x, y के फॉर्म में, तो x, y यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है, पहला जो है ना x बराबर है और दूसरा y बराबर है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं m1 की वैल्यू क्या है भाई, है ना, पुट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले, क्या पी लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे भाई, तो m1 क्या है, m1 हमारे पास 1 है ना, m1 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, गुने में x2 क्या है, तो x2 हमारे पास -2 है, तो हम लिखेंगे -2। अब ये प्लस है तो प्लस। m2 क्या है, m2 यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और गुने में x1 क्या है, तो x1 4 है तो हम लिखेंगे 4, और बटा लगाएंगे m1 प्लस m2, तो 1 और प्लस के 2 हमने कर दिया।
कॉमा इधर चलो, m1 क्या है हमारे पास, तो 1 है, और गुने में y2 कितना है, तो y2 यहाँ पे माइनस का 3 है, और प्लस में m2 कितना है, तो भाई m2 2 है, और गुने में y1 कितना है, तो y1 माइनस का 1 है, तो हम लिखेंगे -1, और बट्टे में a1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 2। हमने कर दिया, हाँ भाई हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो देख लो, 2 से 1 में गुना करेंगे तो -2, प्लस है तो प्लस 4 दूना 8, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएंगे। हमने यहाँ पे कर दिया, कॉमा इधर कर लो, -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3, प्लस माइनस में गुना किए तो -2 से 1 में गुना किए तो 2, और बट्टे में 2 1 3 हो जाएंगे। करेक्ट, हमने यहाँ पे कर दिया भाई। अब यहाँ पे आंसर निकल के आ गया भाई, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 6 को काटे डायरेक्ट, काट देते हैं डायरेक्ट, 8 में से 2 जाएगा माइनस का, तो 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 2 आ जाएंगे, कॉमा में -3 -2 -5, जब समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है और चिन्ह भी छोड़ता है, ठीक है। तो -3 -2 -5, और बटा में 3 है तो 3, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु ए के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आइए फिर से एक थोड़ा सा डायग्राम फटाक से हम उसी को बना लेते हैं इधर, है ना। तो लो हमने बना लिया। अब क्या करेंगे फटाक से भाई, फटाक से कुछ नहीं करेंगे, जो करना है फटाक से ही करते हैं। चलो ना, ये है, इस बिंदु को P माने थे, इस बिंदु को Q माने थे, है ना। अब बिंदु P था 4, माइनस में 1, और ये Q था -2, में -3, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई इसको मैंने विभाजित किया था किस में, तो A और B में विभाजित किया था, है ना। तो आइए विभाजित कर देते हैं, एक यहाँ से विभाजित था, एक यहाँ से विभाजित था, ये A था, ये B था। तो A के निर्देशांक तो ज्ञात कर चुके हैं, B के निर्देशांक ज्ञात करेंगे भाई। तो B के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे B के निर्देशांक बराबर निर्देशांक होंगे, है ना, निर्देशांक। तो B के निर्देशांक कैसे निकालेंगे भाई, तो ये हमारे पास B है, तो B के निर्देशांक मतलब विभाजन सूत्र से निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से निकालने के लिए हमें तो m1 और m2 पता होना चाहिए। अभी देखो, B से इधर कै टुकड़ी, 1 टुकड़ी, तो यहाँ 1 आ जाएगा। B से इधर कै टुकड़ी यानी कै भाग में बटा है, तो 1 भाग यानी 2 भाग, तो इधर 2 लिखा। मतलब ये हो गया कि 2:1 में बांट दिया। तो ये हो जाएगा m1 की वैल्यू 2 तथा m2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। करेक्ट, आपने समझ लिया। तो m1 m2 तो आपने निकाल लिया। अब ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये हमारे पास क्या है x2, और ये हमारे पास y2। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से विभाजन सूत्र से। तो आइए लिखते हैं विभाजन, है ना, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से चलेंगे, वही बस सूत्र लगा दो, mx प्लस में mx, है ना, और बटा में m1 प्लस में m2, कॉमा में क्या लिखना, my और प्लस में my, है ना, अब बटे में m1 प्लस में m2। अब क्या करना है, वही फंडागिरी करो, 12 21 12 21, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब पुट करो। अच्छा, कोई भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम B के निर्देशांक ज्ञात करें तो विभाजन सूत्र के जगह पे ये जो B के निकलेगा निर्देशांक वो किस में होगा, x, y के फॉर्म में ही तो होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x, y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लेना, m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, तो हम लिखेंगे 2, और गुने में x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो लिखेंगे -2, और प्लस में m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुने में x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू 4 है, तो हम लिखेंगे 4, और बट्टा लगाएंगे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 1, हमने कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमा, m1 की वैल्यू कितना है भाई, 2 है, और गुने में y2 की वैल्यू कितना, y2 की वैल्यू -3 है, और प्लस में m2 की वैल्यू कितना है, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और गुने में y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो हम लिखेंगे -1। करेक्ट, हमने कर दिया भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या, m1 प्लस m2 यानी 2 और प्लस में 1, ये मैंने कर दिया। अब भाई यहाँ से देख लो, 2 दूना 4,
मतलब माइनस के 4 हो जाएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और बट्टे में 2 से 2 1 कितना होगा 3, कॉमा 3 दूना 6 यानी -6, और प्लस और माइनस गुना करेंगे, प्लस माइनस गुना किए तो माइनस, 1 1 से गुना किए तो 1, और बट्टे में 2 1 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा भाई, तो यहाँ से देख लो ना, -4 और +4 0 होगा, 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 निकल के आएगा, कॉमा -6 -1 माइनस के हो जाएगा 7, और बट्टा रह गया 3। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, यानी बिंदु बी के निर्देशांक ये आए और बिंदु ए का निर्देशांक हमने पीछे वाले पेज पे निकाल दिया था। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, दूसरा सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर लिया तो अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा आपको लंबा दिख रहा होगा, तो दिखने में जितना लंबा है ये उतना ही आसान है, हेलो है ना, ये उतना ही आसान है। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है जरा देख लीजिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। कहते हैं आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD में, यानी एक आयताकार मैदान ABCD, ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D, ये आयताकार जो है ना खेल कूद का मैदान है, ठीक है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूने से परस्पर क्या 1 मीटर की दूरी पर क्या पंक्तियां बनाई गई, एक पंक्तियां, दो पंक्तियां, ऐसे करके टोटल 100 पंक्तियां बनाई गई है ना। चलो तो परस्पर 1 मीटर, ये सब 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां, ठीक है। 1 मीटर की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कितने, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश, ये हमारे पास AD है, तो AD के अनुदिश है ना, अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये सब गमला है, 1 मीटर की दूरी पर टोटल कितने 100 गमले रखे गए, कितने 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। तो 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, यही आकृति 7.12 है। निहारिका, यहाँ पे क्या कहते हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका है ये दूसरी पंक्ति, ये हमारे पास है, ये इसमें क्या निहारिका है, इसे n से प्रेजेंट कर देते हैं निहारिका, ठीक है। तो निहारिका जो हमारे पास दूसरी पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD के क्या है 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती, यानी बराबर की दूरी दौड़ती है ना, दौड़ती है, यहाँ तक रुक जाओ, और वहाँ एक हरा झंडा क्या कर देती, गाड़ देती है। फिर कहता है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत जो है ना 8वीं पंक्ति में, ये जो 8वीं पंक्ति है इसमें प्रीत है, इसको P से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के कितना 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, कौन, लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यही मेन पॉइंट है भाई। दोनों झंडों, एक इसके पास झंडा है ना, और एक इसके पास झंडा, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करने के लिए आपको तो निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक आएगा कहाँ से भाई, तो सिंपल सी बात है, ये जो निहारिका जो है वो दूसरे पंक्ति में ये दौड़ती जा रही है, तो ये दूसरा, तो इधर जो आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ये इधर ऐसे चलता है और ये इधर चलता है, तब ना एक ग्राफ बनता है ना। तो इस साइड जो होते हैं x वाले वैल्यू होते हैं, ऊपर जो भी होते हैं y वाले वैल्यू होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि इस साइड ये दूसरा पंक्ति है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 लिख देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो y का वैल्यू आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको पता है कि इसमें 100 गमले रखे गए हैं, और AD के अनुदिश निहारिका जो है, यहाँ पे देखिए हमने टिक किया था कि निहारिका जो है ना AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो AD के 1/4 भाग, वहीं से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो भाई निहारिका का निकाल लेते, निहारिका के AD के 1/4 भाग, तो AD में कितने गमले रखे गए 100 गमले, 100 का मतलब गुना, और कितना 1/4 भाग, तो 1/4 काट दो ना, 25 चौका 100 है ना, कट गया, तो 25 से 1 में गुना किए तो 25, तो ये 25 आया। जो ये 25 किसका मान आया, y का मान आया। 25 किसका मान हुआ, y का मान, तो 2,25 आ गए। उसी तरीके से P यानी प्रीत है ना 8वीं पंक्ति में है, तो ये हमारे पास 8 जो ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू 8 और कॉमा, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू ऐसे निकलेगा कि 8वीं पंक्ति में क्या है AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD के
भाई एडी के, तो एडी हमारे पास कितना है 1 से लेके 100 तक, तो 100 एडी के यहाँ के यानी गुना, ठीक है 1/5 तो 1/5, अब गुना करो 20 पंचे कितना होता है 100, 20 पंचे कितना होता है भाई 100, ये मैंने काट दिया 20 से 1 में गुना किया तो 20, तो ये 20 आया y की वैल्यू, क्या आया y की वैल्यू, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। ओके अब निकल जाएगा भाई। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप आसानी से अब ज्ञात कर सकते हो, है ना। फिर कहता है क्या यह यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब इन दोनों झंडों के बीच में एगो झंडा गाड़ना है उसको, तब बताओ कि इस दोनों बीच में अगर कोई झंडा गाड़ता है तो वो झंडा कहाँ पे गाड़ा जाएगा वो भी आपको निकालना है। तब बीच में निकालेंगे मतलब मध्य बिंदु से निकल जाएगा, है ना। तो आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ भाई, सबका निकाल लेते हैं। यहाँ से एक रेखा खींच लो, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, एक जो है बेचारी निहारिका है और एक प्रीत है, तो यहाँ पे निहारिका है और यहाँ पे प्रीत है, ठीक है। इसकी जो है निर्देशांक यानी n के निर्देशांक कितना 2,25 है, तो हम लिखेंगे 2,25 हमने कर दिया। और इसके निर्देशांक कितना है भाई, तो इसके निर्देशांक 8,20 है, तो हम लिखेंगे 8,20। अब देखो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो NP बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, दूरी सूत्र वही होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, या x1 कर सकते कोई दिक्कत नहीं, जो मन जी वो करो, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसी में निकाल लो x1 कितना है भाई, ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, करेक्ट ना। अब x1 कितना है भाई, x1 हमारे पास 2 है और माइनस में x2 कितना है 8 है, इसका होल स्क्वायर और प्लस में y1 कितना है, तो y1 25 है और माइनस में y2 कितना है तो 20 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसका रूट अंडर हमारे पास अगर 2 में से 8 जाएगा तो कितना होगा माइनस के 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे। अब प्लस में 25 में से 20 घटेगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, है ना, यही ना होगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 36 और 25 जोड़ 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 61, रूट अंडर 61 हो जाएंगे, ये हमारे पास बीच की दूरी। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें तो ये मैंने निकाल दिया 61 मीटर के फॉर्म में, है ना, 1 मीटर पे रखा हुआ है दूरी, मीटर लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अच्छा ये तो ज्ञात कर लिए हमने 61 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई, तो भाई यहाँ पे कंडीशन यही ना कह रहा था, ये अब यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। ये वाला क्या है, यदि रश्मि को कोई अलग लड़की रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो हम लिखेंगे रश्मि को नीला झंडा, यहाँ से हटाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P पे नीला झंडा गाड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिंदु P पे अगर नीला झंडा गाड़ती है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो P के निर्देशांक तो भाई P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम क्या चीज से निकाल लें, ये मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख दो मध्य बिंदु बराबर होता है क्या x1 प्लस में x2 बाई 2 y1 प्लस में y2 बाई 2, है ना। अब ये भी जो निकलेगा वो x y के फॉर्म में ही तो आएगा, तो मध्य बिंदु के जगह पे x y रख दिए। अब देखो x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू 2 और प्लस में x2 की वैल्यू वहाँ पे 8 है बटा में 2, y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू 25 और प्लस में y2 की वैल्यू कितना है 20 और बटा में 2 हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से देखो भाई 8 है 2 10 और बटा में 2 25 और 20 कितना होता है 45 और बटा में 2, काटो ना इस सबको, जब इस सब को काटेंगे तो कितना होगा भाई 2 पंचे 10 5 कॉमा में और 2 से 45 में भाग देंगे तो कितना होगा 22 दूना 22 22.5, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा पंकित हुआ, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है ना। तो पांचवा पंकित में, ये पांचवा पंकित में कहाँ जाएगा, यहाँ इस बिंदु पे गाड़ेगा वो,
पांचवा पंक्तित में, और दूरी कितना है भाई, एक, पांचवा पंक्तित 22.5 y की वैल्यू। ओके, पांचवा पंक्तित में कहने का मतलब ये हुआ कि पांचवा पंक्तित 22.5 मीटर की दूरी पर। ओके, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये हम देख लेते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही प्यास लग रहा है हमको, काहे नहीं काहे, पानी पी लेते हैं। चलो, हमने पानी पी लिया। अब कहता है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु ये, यानी बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। सबसे पहली बात है, एक रेखाखंड है, ठीक है, क्या है, एक रेखाखंड है। ये हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है। ओके, अब मान लेते हैं कि बिंदु ये और इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ने वाली ये रेखाखंड है, ठीक है। तो रेखाखंड है, तो सबसे पहली बात है, एक बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। P बिंदु मान लेते हैं कि -3, 10 है। ओके, और Q बिंदु को मान लेते हैं 6, -8 है, हमने मान लिया। तो बिंदु P और बिंदु Q, ये मिलाने वाली रेखाखंड को ये बिंदु क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये बिंदु को मान लेते हैं R, मैंने R मान लिया, और इसका वैल्यू कितना भाई, -1,6, ये मैंने रख दिया। अब यही बिंदु R जो है इस रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें कैसे ज्ञात करना होगा भाई, कैसे निकलेगा, तो देख ले, बड़ा सिंपल है भाई। ये जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें अनुपात, किस अनुपात में, तो मान लेंगे ना कि माना अनुपात M1 है ना, M1 M2 ऐसे मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो आइए लिख देते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये हमारे पास सब मान पुट कर लेते हैं, क्या मान पुट कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, तो ये x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, x है और ये y है, ठीक है भाई। अनुपात निकालना है तो विभाजन सूत्र का प्रयोग से हम निकाल सकते हैं ना। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है वो आपको पता करना होगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र से, है ना। तो विभाजन सूत्र बराबर तो सब जानते ही हैं, क्या होता है भाई, वो होता है कि mx प्लस में mx, है ना, बटे में m1 प्लस में m2। अच्छा, ऊपर नहीं हटेगा तो सॉरी, नीचे से लिखते हैं, नीचे से लिख देते हैं। m1 या m2, है ना, m1 x2 प्लस में m2 x1, करेक्ट, बटे में m1 प्लस में m2। ओके, ये आया कॉमा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1, करेक्ट, बटे में m1 प्लस में m2। ये मैंने कर दिया। यही विभाजन सूत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम निकाल रहे भाई, अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखेंगे कि सबका वैल्यू दिया गया है। अब जो भी ये विभाजन सूत्र है, तो पहला ये जो होता है वो x की वैल्यू होता है, और ये हमारे पास किसका वैल्यू होता है, ये हमारे पास y की वैल्यू होती है, ये x वाला और ये y वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, x का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, x वाला ये हमारे पास है ना, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इस साइड में रख देते हैं, है ना, ये वाला यहाँ पे हम रख देते हैं, करेक्ट ना। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। चलो, अब ये जो निकला भाई, ये क्या होगा, x बराबर होंगे, x बराबर, ये फॉर्मूला आ गए हैं। अब देखो भाई, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ -1 है, तो हम लिखेंगे -1 बराबर में m1 कितना है, तो m1 तो हमें निकालना ही है भाई, तो टेंशन लेने की बात क्या है, m1 ये रहेगा, है ना, और गुने में x2 कितना है भाई, तो x2 हमारे पास देख लो, x2 ये 6 है ना, तो x2 हम लिखेंगे 6,
और प्लस में m2 कितना है, तो m2 तो निकालना ही है। x1 कितना है भाई, तो x1 हमारे पास माइनस का 3 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 3, ये मैंने कर दिया। अब नीचे लिखेंगे m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, ये मैंने कर दिया। अब इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, आर पार गुना कर लो ना, m1 प्लस m2 से इसमें गुना कर लो, तो जब गुना करेंगे तो ये माइनस के m1 माइनस 1 से फिर प्लस के m2 में गुना करेंगे तो माइनस के ये m2 हो जाएंगे, बराबर में 6 से m1 में गुना करेंगे तो 6m1 और प्लस में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देख लो भाई, अब यहाँ से हो गया 6m1 प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 3m2, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, m1 वाले को एक साथ और m2 वाले को एक साथ रख लेंगे, है ना। तो आइए रख लेते हैं, कैसे रखेंगे भाई, देख लो, ये हमारे पास माइनस के m1 है ना, तो निकाल लेते हैं, ये माइनस का m1 इधर से ले आओ, 6m1 है इधर आएगा तो माइनस के 6m1 आ गए, बराबर में ये माइनस के 3m2 है तो m2, ये माइनस के m2 है, बराबर से उधर जाएंगे तो प्लस का ये m2 आ जाएंगे, करेक्ट ना। अब क्या करेंगे, माइनस के m1 और माइनस के 6m1 टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो टोटल जोड़ेंगे तो वही समान चिन्ह तो संख्या ऐड होता है ना, तो ये हो जाएगा 7 गो m1 मैंने कर दिया, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 3m2 है, कितना माइनस के 3m2 अब प्लस में ये m2 है, तो कितना होगा भाई, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2m2, करेक्ट, हमने कर दिया। अब देखो भाई यहाँ से काट सकते हो ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये m1 है तो m1 रख लो, अब ये गुना में बराबर से इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा m2, क्लियर, और बराबर में ये 2 है तो 2, 7 गुना में बराबर से इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। तो हमें तो अनुपात ज्ञात करना था भाई, तो m1 बट्टा m2 है, तो m1 बट्टा जब बट्टा में रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2, है ना, इस बट्टा को ऐसे लिख दिए। तो बराबर में आप क्या लिख सकते हो, m1 की वैल्यू 2 है तो पहले 2 लिखो, m2 बाद में है ना लिखे हमने यहाँ पे, तो बाद में 7 लिखो, ठीक है। तो 2:7 में विभाजित किया है। अब आप कहोगे सर x पे तो निकाल लिए आप 2:7, y पे भी निकाल लीजिए, तो भैया y पे भी निकालोगे ना तो क्या आएगा, यही आएगा 2:7, आप निकाल करके देख लेना, ठीक है, दोनों पर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करती है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास बिंदु ये दिया गया है, तो यहाँ x और y की वैल्यू तो दिया है, विभाजन सूत्र लगाएंगे बस m1 m2 का मान निकल जाएगा, है ना। तो हमने x पर रख करके निकाला, आप चाहो तो y पर भी रख के निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं, निकाल करके देख लेना। तो 2:7 में विभाजित किया, आगे बढ़े भाई। अब हम सॉल्व करते हैं भाई, कौन से क्वेश्चन को, पांचवा हो गया, पांचवा कोई चौथा प्रश्न सॉल्व किए थे ना पीछे, है ना, हाँ। तो अब हम सॉल्व करेंगे भाई पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या कहता है, कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है और अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना था और इसमें अनुपात के साथ साथ विभाजन बिंदु के, हाँ, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाते हैं, यहाँ पे खींचते हैं, ये मैंने रेखाखंड खींच लिया, क्लियर। अब खींचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले वह अनुपात ज्ञात कीजिए, चलो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं a और b ये है, तो हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो बिंदु a ये है और बिंदु b ये है। बिंदु a का मान कितना, 1, -5 हमने रख दिया, ठीक है। और बिंदु b का मान कितना है, तो भाई -4, मैंने रख दिया, ठीक है, हमने रख दिया भाई। तो एक a ये है और b ये है, तो ये a और b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। तो चलो x अक्ष से हम क्या करते हैं, विभाजित यानी समान दूरी में बांट देते हैं, है ना। तो x अक्ष से क्या होता है भाई, विभाजित होती है। तो इस बिंदु का सबसे पहले नाम रख देते हैं P। अब यहाँ पे x रखते हैं। अब बताओ, हमने 7.1 में समझाया था कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है,
तो 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, तो 0 होता है, ये मैंने बताया था। तो x अक्ष पर क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ज्ञात करना है अनुपात और दूसरा बिंदु के निर्देशांक, यानी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना होगा, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे भाई, चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ज्ञात करना है वैसे हम ज्ञात कर लेंगे। क्या अनुपात डायरेक्ट ज्ञात हो जाएंगे, नहीं, जब तक ये वाला ज्ञात नहीं होगा, x की वैल्यू ज्ञात नहीं होगी, तब तक हम अनुपात डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तब बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, है ना, या बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अनुपात ज्ञात करना होगा क्या। चलो कोई भी हम ज्ञात कर लेते हैं, जो नजर आ रहा है वो ज्ञात कर लो, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना, जैसे वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वह अनुपात मतलब मान लेते हैं कि वह अनुपात है, अनुपात क्या मान लें भाई, वह अनुपात जो है वो m1 अनुपात m2, ये मैंने मान लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी से आप निकाल सकते हैं अनुपात, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, x का मान तो निकालना ही है, y की वैल्यू दे रखी है, किसकी, y की वैल्यू दे रखी है, वो भी 0 दे रखी है, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वह अनुपात जैसे m1 अनुपात m2 मान लिए, तो y की वैल्यू दे रखी है, तो y से हम निकाल लेंगे। तो भाई विभाजन सूत्र में y बराबर क्या होता है भाई, आपको पता है, वो होता है my प्लस में my और बटे में m1 और प्लस में m2, करेक्ट, हमने यहां पे लिख दिया, राइट। अब भाई यहां पे देख लो करेंगे क्या भाई, ये y और बराबर में सबसे पहले सूत्र का पूरा कर दो, ये 12 21, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है, y बराबर। अब y की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, y का मान क्या है भाई, यहाँ पे 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, और बराबर में m1 कितना है भाई, m1, तो m1 देख लो भाई, m1 तो हमें अनुपात ज्ञात ही करना है, तो m1 ही रहने दो, m1, और गुने में y2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, करेक्ट। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, y की जगह पे तो 0 रख दिए, m1 गुने में y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, तो लिखेंगे 5, और प्लस में m2 का मान कितना है भाई, निकालना है हमें, और गुने में y1 का मान कितना है भाई, तो y1 का मान -5 है, तो हम लिख देंगे -5, और बट्टे में m1 प्लस में m2, क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 0 बराबर 5 से m1 में गुना करेंगे तो 5m1, ओके, प्लस माइनस गुना के तो माइनस, ये हो जाएगा 5m2, करेक्ट, और बट्टे में m1 प्लस में m2, क्लियर। अब भाई ये बताओ कि अगर m1 प्लस m2 में, जिसे इसके नीचे 1 छिपा है, m1 प्लस m2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, तो 1 से सबसे पहले इसमें गुना कर लो, तो हमारे पास क्या नजर आएंगे भाई, हमारे पास क्या नजर आएंगे, गुना करेंगे 1 से इस समय, तो 5m1 आएंगे, और माइनस के 5m2 आएंगे, करेक्ट, और बराबर में 0 से इस समय गुना करेंगे तो 0 ही आएंगे, हो गया। तो 5m1 माइनस के 5m2। अब भाई हम क्या करते हैं, ये जो 5m1 है ना, तो m1 रहने देते हैं, ये माइनस के 5m2 बराबर से उधर जाने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5m2 हो जाएंगे, हमने 5m2 कर दिया, माइनस के 5m2 उधर जाने से प्लस का हो जाएगा, क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा भाई, जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे ना, तो देख लो ये 5m1 है ना, तो सबसे पहले m1 ले लो, तो हमने m1 ले लिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब बताओ ये 5m2 है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, ठीक है, 5 को छोड़ देंगे, सिर्फ m2 को इधर लाते हैं तो बट्टा में आ जाएंगे m2। अब बराबर इधर 5 है तो हम लिखेंगे 5। अब ये जो 5 गुना में था, बराबर से उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा बट्टा में, क्लियर। अब यहाँ देखो काट सकते हो ना, काट दो, 5 एकम 5, 1 मर्तबे, है ना, तो m1 बटे में m2 बराबर आ गया 1 बटे में 1। इसे हम लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2, यानी आप लिख सकते हैं 1 अनुपात 1। क्या लिखेंगे, 1 अनुपात 1,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1:1। तो एक तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। वह अनुपात याद कीजिए, तो वह अनुपात ये हमारे पास आ गया 1:1। तो अगर हमारे पास अनुपात आ गया ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएंगे, 1:1। तो ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास M2 है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, चलो छोटा करते हैं, है ना। ये मैंने कर दिया, साइड में रख देते हैं क्या, ये मैंने साइड में रख दिया। अब इधर हम सॉल्व करते हैं भाई, करेक्ट ना। लो भाई, हाँ, तो M1 ये सब हो गया। अब हमें निकालना है क्या, x का मान निकालना है ना। तो x का मान निकालेंगे तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है भाई, तो mx है ना, mx और प्लस में mx और बट्टे में M1, हेलो, हाँ, M1 प्लस में M2, यही ना होता है। अब देखो mx, सबसे पहले फॉर्मूला पूर्ण रूप से कर दो, 12 21, है ना। चलो ठीक है। अब देखो भाई M1 हमारे पास कितना है, तो M1 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने में x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे, और प्लस में M2 का मान कितना है भाई, तो M2 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने में x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 प्लस में 1 बराबर -4 से 1 में गुना करेंगे तो -4, और प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 1, और बट्टे में हो जाएंगे 2। अब बताओ -4 है प्लस में 1 है तो कितना होगा, -3 होगा, और बट्टा में 2 आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो भाई हमारे पास निर्देशांक क्या हो गए, है ना, कहता है बिंदु के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक बराबर, है ना, अतः बिंदु, है ना, बिंदु के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक, ओके, बराबर क्या होगा भाई, तो बिंदु के निर्देशांक वो क्या है, P निकालना था। तो सिंपल सी बात, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3/2, और कॉमा में 0 पहले से, तो 0, ये आंसर आ गए हैं, है ना। तो -3/2, 0 और 1:1 हमारा सॉल्व हो गया भाई। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम भाई। तो हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 5वां तो सॉल्व कर लिया। छठा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न कहता है कि यदि बिंदु ये और ये इसी क्रम में है, मतलब लगातार है, क्रम में है, लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। भैया ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये रहा हमारे पास क्या, तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, हमने बना लिया। ओके, अब इसी क्रम में मतलब लगातार, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे बिंदु B, इसको C, इसको D, लगातार। अब लिखेंगे ये A हो गया, किधर से भी स्टार्ट करो, A इधर से स्टार्ट किए तो इधर B C D ऐसे करना, ऐसा नहीं कि A इधर कर दिया, B इधर कर दिया, C इधर, D इधर, गलती हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। A, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, इसी क्रम में लगातार मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, सबका मान यहाँ पे रख देते हैं। बिंदु A का मान कितना है, तो 1,2 दिए गए हैं, है ना। बिंदु B का मान कितना है, तो 4, में y दिए गए हैं। बिंदु C का मान कितना है भाई, तो x, में 6 दिए गए हैं, राइट। और बिंदु D का मान कितना है, तो 3, में 5 दिए गए हैं, राइट। तो हमने दे दिया। तो कहता है लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब x और y का मान ज्ञात करना है भाई। x और y का मान कैसे ज्ञात हो सकता है, तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के एक ये विकर्ण है ना, क्या है, एक विकर्ण है। हम यहाँ पे विकर्ण आपको दर्शा देते हैं। यहाँ से एक ये विकर्ण है, ठीक है, यानी DB एक विकर्ण है, तो DB से निकल जाएगा। और दूसरा AC एक विकर्ण है, तो ये AC हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे कि DB और AC दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु क्या, ये हमारे पास है। इस बिंदु का नाम रख देते हैं O, इस बिंदु का नाम रख देते हैं O। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि
विकर्ण, यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब लिखेंगे कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण जो हमारे पास क्या है, विकर्ण एसी एवं बीडी का मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु समान है, मतलब मध्य बिंदु समान का मतलब ओ ही, इसका भी ओ उसका भी ओ, तो समान है ना हुआ। तो मध्य बिंदु जो है हमारे पास ओ है, ओ है। इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले भाई कि AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे और DB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AC का मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, x1 प्लस में x2/2 कॉमा y1 प्लस में y2/2, यही ना होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गए। अब भाई ये जो मध्य बिंदु आ गए, जो भी निकलेगा निर्देशांक वो x, y के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, y के फॉर्म में, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, x1 हमारे पास क्या है भाई, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्या, AC निकाल रहे हैं, AC है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। क्लियर। x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 1 है, और प्लस में x2 कितना है, x2 x है दिया गया, ठीक है, और बट्टे में 2 कॉमा y1 कितना है भाई, तो y1 हमारे पास देख सकते हो कितना है, तो y1 दिया गया है, देख लो ना, y1 हमारे पास 2 है, तो 2 और प्लस में y2 कितना है भाई, तो y2 हमारे पास 6 है, तो हम लिखेंगे 6 और बट्टा में 2। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो भाई 1 प्लस में x/2 कॉमा में, अरे सत्यानाश हो जाएगा, ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगा दिया भाई, सॉरी, इसको मिटाते हैं। 2 प्लस के 6, 2 प्लस में 6/2, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉम बटा में 2 कॉमा 6 2 कितना होगा 8 और बटा में 2। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 2 8 बटा में 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, हमने 4 लिख दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो हमने समीकरण 1 मान लिया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे भाई, ये निकाल गया AC, अब निकालते भाई DB का निकाल लेते भाई, है ना, BD कह लो कोई दिक्कत नहीं। तो BD का मध्य बिंदु है ना, BD का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा भाई, तो DB का मध्य बिंदु निकालने का वही तरीका है भाई, ये है BD, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, करेक्ट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, सूत्र आपको तो पता है, यहाँ हम लिखिए दिए, डायरेक्ट हम लिख दे x1 प्लस x2, तो x1 है 4 x2 है 3, तो 4 प्लस में 3/2, डायरेक्ट सूत्र पे हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब y1 प्लस y2/2 है ना, तो y1 हमारे पास कितना y है, और प्लस में y2 हमारे पास कितना 5 है, और बटा में 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसको लिख सकते हैं 4 3 7 बटा में 2 कॉमा में y प्लस में 5 और बटा में 2, ये हमारे पास आए। इसको मान लेंगे समीकरण क्या, तो समीकरण 2, हमने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, आगे पेज लिए हैं क्या, हाँ लिए हैं, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, है ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण किससे, समीकरण 2 से। तो भाई समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करेंगे, तो सिंपल सी बात है, समीकरण 1 एक साइड लिखो, समीकरण 2 एक साइड लिखो। तो समीकरण 1 है 1 प्लस x/2 कॉमा 4, है ना, 1 प्लस में x/2 कॉमा में 4 ये है, और बराबर में समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 7/2 कॉमा में y प्लस 5/2, 7/2 कॉमा में y प्लस में 5/2, यही है ना, 7/2 y प्लस 5/2, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे भाई, आपको तो पता है कि पहला जो होता है x के बराबर होता है, और दूसरा y के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हम रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, हम क्या करेंगे 1 प्लस x/2 और बराबर में हो जाएगा 7/2। अब इधर ये सोल्व हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4 बराबर में क्या होगा y प्लस में 5 और बटा में 2। चलो निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस का 1 है, पक्षांतर में माइनस के 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आ गया। अब इधर y की वैल्यू निकालना है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, काटने वाला है कि नहीं, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा कर लो। ये y प्लस में हो जाएंगे 5, 4 दूना 8, y की वैल्यू आ जाएगी कितना 8 प्लस का 5 है, पक्षांतर माइनस के 5, तो y का मान आ गया 8 में से 5 गया तो कितना हो गया भाई 3 हो गया, तो 3 आ गया भाई। ये y का मान 3, x का मान 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो हमने छठा प्रश्न को सॉल्व कर लिया, यहाँ नहीं ना कोई दिक्कत, नहीं है दिक्कत भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और क्या पीना भी जरूरी है ना। कितना हुआ 1 घंटा 1 मिनट क्या, चलो छठा हो गया। सातवां क्या कहता है भाई, सातवां कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और 2 है तथा डी के निर्देशांक 1,4 है। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लीजिए भाई, गोल का सर्कल यो है, हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत राइट। अब सर्कल बनाने के बाद देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें ए का निर्देशांक ज्ञात किया जो भी है, तो जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है भाई, यहाँ पे कहता क्या है ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास हम खींच लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया, एक वृत्त का व्यास खींच लिया। चलो ये वृत्त का व्यास है और इसका नाम रख देते ए बी, ये रहा ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ओके, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है, केंद्र बीचों बीच होता है, तो ये केंद्र जो है 2,-3 है, तो लो भाई 2,-3 है, तथा बी के निर्देशांक, ये बी है और बी के निर्देशांक कितना है 1,4 है, तो मैंने 1,4 कर दिया है, निर्देशांक 1,4 है। तो भाई ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ए के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई ये जो ज्ञात करने के लिए x, y रहेगा, हम मान लेंगे कि माना ए के निर्देशांक x, y है, राइट। अब ज्ञात करेंगे भाई, निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, बीचों बीच जो दिया गया ये मध्य बिंदु, क्या दिया गया, ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला तो सबको पता है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2, क्लियर। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है भाई, मध्य बिंदु हमने आपको बताया, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो उसमें जो x बराबर जो होता है ना, x बराबर क्या होता है x1 प्लस में x2/2, ये x के लिए होता है, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो सबसे पहले x का निकाल लेते हैं। अब देखो भाई x का मान क्या है 2 दिया गया है, तो हम 2 पुट करेंगे और बराबर में लिखेंगे क्या, x1 कितना है, तो x1 x है, और प्लस में x2 कितना है भाई, तो x2 हमारे पास कितना 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और बटा में लिख देंगे 2, क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके नीचे तो 1 छिपा रहता है ना, r पर गुना कर लो, x प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 आ जाएंगे, बराबर में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएंगे, तो x की वैल्यू 4 और प्लस है पक्षांतर में माइनस का 1, तो x का मान आ जाएंगे कितना, 4 में से 1 गया तो 3, तो x का मान आ गया भैया 3। अब यहाँ पे x का मान 3 आ गया, अब हम किसका निकालेंगे भाई, अब हमें y का निकालना है। तो y बराबर मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, तो y1 प्लस में y2/2 होता है, यही ना होता है। अब y की वैल्यू हमारे पास है -3, हम -3 रखेंगे, y1 का मान कितना है y ये है, और प्लस में y2 का मान कितना है भाई, y2 का मान 4 है, तो हम लिखेंगे 4 और बटा में 2। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, r पर गुना कर लो, y प्लस 4 से 1 में गुना करेंगे तो y प्लस का 4 होगा, बराबर में -3 से 2 में गुना करेंगे तो -6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, -6 प्लस के 4 पक्षांतर किए तो -4, तो y का मान आ गया -10, ठीक है। अब देखो हमारे पास आया क्या, x का मान 3 आ गया, y का मान -10 आ गया। अब सिंपल सी बात है भाई, हमें निकालना था x के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे क्या, अतः
अतः x के निर्देशांक बराबर सांक क्या होंगे भाई? तो x के निर्देशांक हम क्या माने थे? x, y माने थे। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10 आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, x के निर्देशांक नहीं, बिंदु, अतः x नहीं, a के निर्देशांक भाई, ये a के निर्देशांक होंगे। क्या चीज होंगे? a के निर्देशांक। अतः a के निर्देशांक क्या होंगे? तो x का मान 3 है और y का मान -10 है। यही हमारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे, राइट। तो 3, -10 आ जाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं भाई, अगला सॉल्व करें। 7वां हो गया, 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कहता है भाई, देख लो, है ना। 8वां कहता है कि यदि a और b क्रमशः ये और ये हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो तथा P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब AB एक रेखाखंड है, उस पर P स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक रेखाखंड खींचेंगे AB। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, रेखाखंड खींच लिया जिसका नाम रख दिया मैंने AB। तो चलो, ये है बिंदु, एक ये बिंदु, इसका नाम रख देते, ये A है और ये हमारे पास B है, करेक्ट ना, AB। इसी रेखाखंड पर क्या है, P जो है ना स्थित है। तो इस पर हम क्या करते हैं, P को स्थित कर देते हैं। अब आगे देखिए, A और B क्रमशः, मतलब ये हुआ कि बिंदु A की वैल्यू ये है और बिंदु B की वैल्यू ये है, ठीक है। तो बिंदु A का मान कितना भाई, -2, कॉमा में -2 है, करेक्ट। -2 कैसे लिखा गया रे, -2 है, ठीक है। और फिर B के निर्देशांक कितना है, 2, कॉमा में -4 है। हमने 4 रख दिया, राइट। हमने क्लियर कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या था, P के निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक याद करना। कोई भी निर्देशांक याद करेंगे तो वो x, y के ही फॉर्म में आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे क्या भाई, यहाँ से लिखना सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे चूंकि क्या दिया गया है भाई हमको कि AP बराबर दिया गया है 3/7। जरा ध्यान से देखिए, 3/7 दिया गया है। तो AP बराबर 3/7 है और इसमें भी AB लगा है गुना में, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा एक क्लू, कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये AP है तो AP, ये AB गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आएंगे AB, है ना, AB मैंने कर दिया बराबर में 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि AP का मान 3 है और AB का मान 7 है। तो AB का मान, A से लेके B तक का मान कितना हो गया भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। A से लेके B तक का मान, करेक्ट ना। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो A से लेके B तक का मान हो गया, AB है ना 7, A से लेके B तक का मान, ये A से लेके B तक का मान 7 हो गया, करेक्ट। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। AP का मान 3 है भाई, AP का मान कितना है, AP का मान 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये 3 है, करेक्ट। तो भाई 3 है तो PB का मान कितना होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, जब A से लेके B तक की वैल्यू 7 है तो हमें PB ज्ञात करना है, जिसमें AP का मान 3 दिया गया। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो PB का मान निकल जाएगा। 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 4, तो ये 4 आ जाएंगे, करेक्ट ना। तो हमारे पास PB का मान 4 आ गया। अब ये आ गया तो भाई इसको हम मिटा देते हैं। इसका मतलब जो भी आया है, ये क्या आया है, ये सब जो आया है ना भाई, ये M1 आया है और ये M2 आया है, करेक्ट ना। ये आपने समझ लिया। अब विभाजन सूत्र की मदद से हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा इसको ना छोटा करके कहीं खसका देते हैं। अरे भाई पूरा सिलेक्ट हो गया, है ना, सॉरी ये रहा, इसको इधर साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब चलिए निकालते हैं, क्या निकालेंगे भाई, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। लिखते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, है ना, निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेगा भाई, तो वही विभाजन सूत्र बराबर, है ना, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है भाई, वो हमें देखना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। वो कहता है कि mx प्लस में mx बटे में m1 प्लस में m2, करेक्ट। अब वहीं पे कहता है फिर कि my प्लस में my, है ना, और बटे में m1 प्लस में m2।
ओके, अब यहाँ से हम लिख, देखो इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। ओके, अब यहाँ पे देख लो भाई, ये x, y होंगे, है ना, बराबर है ये 12 21 12 21 फॉर्मूला है। m1 का मान कितना है भाई, हम सबसे पहले सब कुछ दर्शा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं। m1 का मान कितना है भाई, m1 का मान 3 है, तो हम लिखते हैं 3। चलो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 3, m1 का मान 3 है। x2 का मान कितना है भाई, तो x2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6, हमने कर दिया, प्लस है तो प्लस। m2 का मान कितना है भाई, तो m2 का मान देख लो ना, m2 का मान 4 है, यहाँ पे समझाते हैं, ये 4 है और गुने में फिर है x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान -2 है, तो -2 से 4 में गुना करेंगे, 4 दूना 8, माइनस के 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस के 8 डाल देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं -8। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे -8, करेक्ट, ये मैंने कर दिया। और बट्टे में m1 प्लस m2, तो m1 3 और m2 4 है, 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कॉमा इधर आ जाओ m1 y2, तो हम यहाँ पे समझा देते हैं भाई m1 कितना है, यहाँ पे देख लो m1 जो दिया गया है 3 और गुने में y2 कितना है भाई, y2 है -4, तो -4 से गुना, 4 3 12, माइनस के हो जाएंगे 12, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -12, करेक्ट। अब प्लस में है तो प्लस, m2 कितना है भाई, m2 हमारे पास दिया गया है 4 और गुने में y1 कितना, y1 -2, 4 दूना 8 यानी -8 रहेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है भाई -8 पुट करना है, तो ये लो -8 पुट कर दिए और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 4 और 3 7 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ से निकालने का 6 में से 8 गया तो कितना होगा भाई -2 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे -2 और बट्टा में रहेंगे 7, कॉमा -12 -8 माइनस के हो जाएंगे 20 और बट्टा में रहेंगे क्या 7। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे निर्देशांक, यही आंसर आ गया बिंदु P के निर्देशांक, करेक्ट ना। हमने यहाँ पे क्या किया भाई, तो सॉल्व कर लिया, राइट है ना। चलो बहुत अच्छा, आंसर निकल के आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 8वां हो गया सॉल्व। 9वां प्रश्न हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है भाई, 9वां देखो कहता है बिंदुओं A इतना और बिंदुओं B इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 पेज लिए हैं कि नहीं, हाँ लिए हैं, है ना। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एगो रेखाखंड खींच लेंगे, तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ये मैंने खींच लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले दर्शा दो, क्या दर्शाओ कि बिंदु A B है ना, तो ये हमारे पास रहेगा A और ये हमारे पास रहेगा B, है ना। तो बिंदु A कितना है भाई -2 कॉमा में 2, करेक्ट ना। अब यहाँ पे देखो आगे फिर B कितना है, तो 2 कॉमा में 8 दिया गया है, तो ये हमारे पास 8 है। ओके, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ये हमारे पास AB है, AB को 4 भागों में विभाजित है, यानी 4 भागों में हमें क्या करना है भाई, तो बांट देना है। आइए बांट देते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, ये रहा 2 भाग, ये रहा 3 भाग और ये हमारा चौथा भाग निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम वो कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा और दूरी ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। ओके, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर दूरी में अपना निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तीनों बिंदु को मान लेते हैं। क्या मान ले भाई, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। हमने R मान लिया। अब ये तीनों बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो सबसे पहली बात है हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे हल मैंने हल लिख दिया कि माना बिंदु है ना P, Q, R जो है ना, R AB को, किसको, तो AB को 4 भागों में बांटता है, AB को 4 भागों में बांटता है, राइट।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, बांट दिया। इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, बिंदु Q के निर्देशांक। अब निर्देशांक जो भी होगा ज्ञात करेंगे वो x, y के ही फॉर्म में आएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देते हैं आप लोगों के बीच, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 रहेंगे, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2 रहेंगे। क्लियर। अब ये बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप गौर से देखिए, बिंदु Q जो है ना, एक मध्य बिंदु आपको नजर आएगा। इधर भी दो पार्ट, देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, इधर भी दो पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, है ना। तो बिंदु Q जो है ये बीचों बीच में है AB के, है ना, बीचों बीच यानी मध्य में है, यानी मध्य बिंदु से हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, इसलिए Q के निर्देशांक, अब Q के निर्देशांक हम किससे निकालेंगे भाई, निर्देशांक, Q के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु से, है ना। Q के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु बराबर क्या कहता है, तो मध्य बिंदु में क्या कहता है, x बराबर क्या कहता है कि x1 प्लस में x2/2 कहता है। अब x1 कितना है भाई, माइनस के 2, और प्लस में x2 कितना है, x2 हमारे पास 2 है, और बट्टा में 2। देखिए -2 + 2 क्या होगा, 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो हमारे पास x का मान 0 आ गया। अब y बराबर क्या कहता है भाई, y1 प्लस में y2/2 कहता है ना। एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई y1 कितना है, y1 2 है, और प्लस में y2 कितना है, तो y2 वहाँ पे 8 दिया गया, और बट्टा में 2 लिखेंगे, तो बराबर 8 × 2 = 10, 10 बट्टा में 2, तो मतलब निकल के आ गया 5। यानी y का मान क्या निकल के आ गया भाई, y का मान देख सकते हो, y का मान निकल के आ गया भाई 5, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु यानी Q के निर्देशांक बराबर, है ना, Q के निर्देशांक बराबर क्या आ गया भाई, तो x का मान पहले लिखो 0, y का मान लिखो बाद में 5, 0, 5 ये हमारे पास आ गए हैं, है ना। 0, 5 किसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक। और जब Q के निर्देशांक निकल के आ गया, अब हम निकालते हैं किसका भाई, तो निकाल लेते हैं, किसका निकाल ले, तो P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य बिंदु तो है नहीं, तो इसको ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप कहोगे कैसे, तो विभाजन सूत्र में m1 m2 की तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये देखो इधर कै गो टुकड़ी, तो 1 टुकड़ी, 2 टुकड़ी, 3 टुकड़ी, तो इधर का पार्ट जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो AP से इधर क्या टुकड़ी, 1 टुकड़ी, तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, 1 टुकड़ी में बटेगा तो 1 आ जाएंगे, है ना। तो हम इधर का पार्ट लिख देते हैं कुछ इस कलर से, काले कलर से, 1 पार्ट में बटेंगे, ठीक है। ऐसे लिख दो ना, नहीं होता है तो इधर का पार्ट हो जाएगा 1, राइट। हमने यहाँ पे कर दिया। ये वाला हमारे पास जो निकला, ये जो देख रहे हैं, ये जो है 3 टुकड़ी में, तो P से इधर 3 भाग में बटा है तो 3 हो गया, और P से इधर 1 भाग में बटा तो 1 हो गया। मतलब ये हमारे पास मान निकल के आ गया, ये m1 का मान आ गया 3, है ना, और m2 का मान आ गया भाई क्या, 1, राइट। सॉरी m1 इधर से ना स्टार्ट करेंगे, है ना, तब वहाँ पर ले m1 और ये हमारे पास m2, करेक्ट। ये मैंने कर दिया। अब क्या करो भाई, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करो और पुट कर दो। तो आइए हम निकालते हैं। अरे तुम लोगों को तो खुद ही निकाल लेना चाहिए, एक निकाल देते, बाकी हम आपको समझा करके वो होमवर्क में दे देंगे आपको, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, तो डायरेक्ट हम लिख दें विभाजन सूत्र बराबर, तो Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, तो वही आइए लिखते हैं। हाँ नहीं, P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो P के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक है ना बराबर, तो सूत्र क्या होता है भाई P के निर्देशांक में, तो विभाजन सूत्र आपको तो पता है क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं mx प्लस में mx बटे में m1 प्लस में m2, राइट, कॉमा में my प्लस में my और बटे में m1 प्लस में m2, करेक्ट। अब भाई देख लो, यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से करेंगे क्या, 12 21 ये मैंने कर दिया भाई।
अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। m1 का मान क्या है भाई, तो m1 का मान देख रहे हैं 1 है, तो हम लिखेंगे, चलो जगह की कम है इधर हम गुना करेंगे, ठीक है। m1 का मान 1 है, अगुने में x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। अब प्लस में m2 का मान कितना है भाई, तो m2 का मान देख लो, m2 का मान यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और गुने में x1 का मान कितना है, x1 का माइनस के 2 है, 3 दूना 6, माइनस के कितना होगा भाई, माइनस के 6 होगा, तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6, तो यहाँ पे माइनस के 6 लिख दिया, और बट्टे में m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास 1 है और प्लस में m2 कितना है, 3 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा। इधर चल जाओ, इधर देख रहे हैं m1 और m2 है, तो इसमें हम पुट करेंगे भाई, है ना। चलो पुट करते हैं। m1 का मान है 1 और गुने में y2 का मान कितना, y2 का मान 8 है, मतलब 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस में m2 का मान देख रहे हैं यहाँ पे, m2 का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और गुने में y1 का मान कितना है, y1 का मान 2, 3 दूना 6 हो जाएंगे, तो 6, और बट्टे में 1 प्लस m2, तो 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया, राइट। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, अब इसको कैंसिल करते हैं भाई। हाँ, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 में से 6 गया तो कितना होगा, माइनस के 4, है ना, माइनस के 4, और बट्टे में 3 1 4, है ना। अब कॉमा 8 6 14, और बट्टे में 3 1 4 हो जाएंगे। तब इसको काट सकते हो ना, काटो, 4 एकम 4 कट गया, 7 दूना 14, 2 दूना 4, मतलब माइनस के 1 कॉमा में 7 बट्टा में 2 आया, यही ना आया, तो ये हमारे पास एक आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो माइनस के कितना हुआ, -1 और कॉमा 7 बट्टा 2। अब ये आप निकालिए किसका, तो भाई बिंदु P का निर्देशांक, P के निर्देशांक निकाले, है ना, निर्देशांक, राइट। अब ये निकालिए। अब आपको निकालना क्या है भाई, अब आपको निकालना है, Q निकाल गया, P निकले, अब R निकालना होगा। तो R के निर्देशांक वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो R का वही बात फिर विभाजन सूत्र से ही निकालोगे, लेकिन भाई आपको m1 और m2 का मान बता देते हैं। देखो m1 m2 का मान यहाँ पे देख रहा, होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, R का निर्देशांक निकालने के लिए। इधर कै टुकड़ी में, 1 टुकड़ी में, तो ये हो गया 1 हो गया। इधर कै भाग में बटा हुआ, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग बटा है, तो इधर 3 हो गया। तो m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, तो बिंदु R के लिए, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु R के निर्देशांक तुम लोग निकाल करके हमें बताना। 9वां यहाँ पे सॉल्व हो गया भाई, 10वां सॉल्व करते हैं। 10वां कैसे, अरे ये तो 9वां ही है, 10वां है ना। 10वां यहाँ पे देख लो, 10वां क्या कहता है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया, मतलब ये जो है ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो बड़ा ये तो सिंपल है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, समचतुर्भुज बना लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ से, है ना। ये मैंने समचतुर्भुज बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। मान लेंगे इस बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, करेक्ट ना। अब यहाँ पे ना A B ये C और ये D हमने कर दिया। A का मान कितना है 3,0 है ना, B का मान कितना है तो 4,5 ओके, और C का मान कितना है तो -1,4 करेक्ट, और D का मान कितना है तो -2,-1 है, ये D का मान है ना। ये D का मान 3 नजर आएगा, सॉरी इसको ऐसे -2 में -1 राइट। अब देखो भाई हमें तो करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, ये होता है। तो भाई इसमें हम विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण कैसे निकाल सकते हो, तो पता है ये AC एक विकर्ण है और दूसरा BD एक विकर्ण है। तो BD विकर्ण निकाल लो और AC निकाल लो। तो हम निकाल लेंगे AC की दूरी और BD की दूरी निकाल लेंगे, तो हमारे पास विकर्ण निकल जाएगा पूर्ण रूप से। तो विकर्ण एक AC है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं विकर्ण AC बराबर क्या
AC बराबर, है ना। तो AC का दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, AC, तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र आपको तो पता है। सबसे पहले ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस के x2, है ना, इसका होल स्क्वायर अब प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये होता है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, x1 में से x2 घटाओ, यानी 3 में से घटा देंगे क्या, x2 यानी -1, तो घटाएंगे माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस ना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। तो x1 में से x2 घटा दिए, अब प्लस में y1 में से y2 घटाओ, तो y1 हमारे पास 0, घटा देंगे y2, तो यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर और रूट अंडर लगा दो। 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब प्लस में 0 और 4 घटाएंगे, मतलब माइनस के 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 16 16 32, रूट अंडर भाई कितना होगा, 4 चौके 16, 16 दूना 32, यानी 4 रूट अंडर 2 आ जाएंगे, इसको तोड़ोगे तो, ठीक है। तो हमारे पास AC एक ये निकल के आ गया, करेक्ट, AC का मान। अब हम निकालते हैं, AC भी करना गया, BD निकाल लेते हैं। चलो BD निकालते हैं। BD निकालने के लिए सबसे पहली बात है, ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, करेक्ट ना, ओके, हेलो, हाँ। अब यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, x1 में से x2 घटाओ, यानी 4 में से घटाएंगे क्या, x2, यानी माइनस के 4, तो माइनस ये माइनस प्लस के 2, इसका होल स्क्वायर करो, अब प्लस में y1 माइनस के y2, तो y1 5 है, इसमें से घटा देंगे y2, पहले से -1, यानी y2 हमारे पास -1 है, तो -1 घटाएंगे, तो ये माइनस प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर कर दो। 4 2 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, अब प्लस में 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर 36 36 72। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, हाँ, तो ये निकल के आएगा 6 रूट अंडर 2, 6 36 36 दूना 72, इसको तोड़ोगे ना 6 रूट अंडर 2 आएगा। तो भाई एक ये विकर्ण आ गया, है ना, और एक ये विकर्ण आ गया, तो हमें संकेत में क्षेत्रफल दिया गया, इसी पे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब तोड़ने के लिए सबसे पहले तो इसको हमको छोटा करना पड़ेगा भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको पूरा इधर से सेलेक्ट कर लो, कहीं पूरा ना हो जाए सिलेक्ट, हाँ पूरा ही हो गया, देखते हैं, चलो ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये क्या था, इसको मिटाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये छोटा है ना, रहने दो, अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ अब यहां से करेंगे भाई, ये दोनों तो विकर्ण निकल गया ना। अब हमें देख रहे हैं भाई कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, क्या होता है, 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास एक AC है, AC कितना 4 रूट अंडर 2, और गुने में विकर्ण दूसरा विकर्ण कितना 6 रूट अंडर 2, गुना कर दो। जब गुना करेंगे तो कितना निकल के आ गया भाई, 1/2 गुने में गुना करेंगे तो 4 गुने में 6 गुने में रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 गुना करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 हमारे पास वर्ग मात्रक होगा ना, 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल निकल के आया ना इसलिए। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो आपने ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया, है ना। अच्छा, किसी प्रश्न में अगर दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।